आकर्षित कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन विचारों को आकर्षित कर रहे हैं जिन विचारों को आपको आकर्षित नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मैंने ऐसे शब्दों को या फिर ऐसे विचारों को आकर्षित किया ही नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वो क्या करते हैं, उन शब्दों को आकर्षित करते ही करते हैं। उन्हें उनका कहते हैं कि उनको एहसास नहीं हो पाता कि वास्तव रूप से मैंने इन्हें अट्रैक्ट किया है। मान लो आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपने कोई चीज़ देखी, कुछ ऐसा देखा जो कि आपको थोड़ा-सा ऐसा लगा कि मुझे नहीं देखना चाहिए था, या फिर आपको अनकम्फर्टेबल हुआ उस जगह। तो आप क्या क्या सोचते हैं? नहीं, मेरे साथ ये चीज़ें ना हो, या फिर नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी, या फिर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं? कहीं न कहीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप जो शब्द बोल रहे हैं वहाँ पर, शब्द तो वही बोल रहे हैं ना, कि ये चीज़ें घटना नहीं होनी चाहिए, या फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं आप क्या कर रहे हैं? उन शब्दों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी फ़ील्ड में हों, आप जॉब करते हों, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप बिज़नेस में हो किसी में, या फिर आप हेल्थ से रिलेटेड हो। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी, उसमें मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ाया था कि आप अपने विचारों को रखना सीखिए कि आप विचारों को कैसे रखा जाता है। अगर आप अपने विचारों को रखना नहीं जानते हैं, तो कहीं न कहीं आप क्या करेंगे, ऐसे विचारों को आकर्षित करेंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए। लोग करते क्या हैं, उन्हें विचारों को रखना नहीं आता। दूसरे के प्रति भी, अपने प्रति भी। आप जो भी विचार रख रहे हैं, आप जो भी शब्द बोल रहे हैं, उनका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। चाहे आप उन शब्दों को अपने लिए इस्तेमाल करो, चाहे आप उन शब्दों को दूसरे के लिए इस्तेमाल करो। आपने कहा कि ये चीज़ें कभी सुधर नहीं सकती, ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, ये चीज़ इस तरीके से बनी रहेंगी, ये हालात नहीं सुधर सकते। आप इस तरीके से कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन शब्दों को जो आप बोल रहे हैं, जो आपने शब्द बोले इस तरीके से, तो कहीं न कहीं किससे प्रभाव पड़ेगा? वो आपके सिस्टम पे ही पड़ेगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं वहाँ पढ़ने के लिए। भाई आपने उन शब्दों को बोला, तो उसके लिए आगे तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ पे प्रभाव पड़ेगा? तो आप किसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही है कि आप अपने विचारों को रखना सीखिए कि विचारों को कैसे रखा जाता है। कहीं आप ऐसे विचार ना रखें जो कि आपके लिए आपके लिए एक तरीके से नेगेटिव की तरफ न जाएँ। सही दिशा में विचारों को रखना सीखना होगा। कहते हैं कि ऐसे विचारों को जो कि पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं, वो वास्तव रूप से आपके फ्यूचर में, आपके जीवन में, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, सभी के लिए कहीं न कहीं फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप इस समय बैठे-बैठे सोच रहे हैं, मान लो मैं बैठा हूँ इस समय, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं एक अच्छी दिशा की तरफ सोच रहा हूँ, या फिर मैं कुछ अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ जो वास्तव रूप से मुझे चाहिए। तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट डालेंगे। अगर उसी जगह मैं गलत डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, या फिर ऐसा सोच रहा हूँ जो कि मुझे नहीं सोचना चाहिए उन चीज़ों के बारे में, तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट डालेंगी। तो दोनों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, चाहे पॉज़िटिव हो चाहे नेगेटिव हो, प्रभाव दोनों का पड़ेगा। डिपेंड ये करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप एक पॉज़िटिव दिशा में जाना चाहते हैं, सही दिशा में जाना चाहते हैं, या उसके विपरीत जाना चाहते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। यूनिवर्स आपके लिए तैयार खड़ा है कि आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, आप अपने शब्दों को किस तरीके से रखते हैं। कहते हैं कि विचारों में इतनी शक्ति होती है कि आप उन्हीं विचारों से आप अपने शरीर को ठीक भी कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं। आप अपने लिए तो अच्छा सोच सकते हैं, आप कहीं न कहीं उसी जगह पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके लिए कि नेगेटिव का काम कर रहे हैं, तो वो वैसा असर करेंगे। किसी फील्ड को ले सकते हैं आप।
तो विचार सबसे पहले यही है कि विचारों को रखना सीखना होगा।